सुना आपने ब्लास्टर दत्ता साहब को, जैसे प्लानिंग थी उसी तरह से ये बिल्डिंग गिरी है, उसी तरह से सारा काम हुआ है। एग्जीक्यूशन बिल्कुल 100% सही रहा है। और उन जैसे ही सायरन बजा, सायरन बजने के बाद वक्त घड़ी की सुई ने 2:30 बजाया, उन्होंने बटन दबाया और बटन दबाने के बाद जब नजरें उठाई तब मलबा, इमारत नहीं मलबा, वहां पर सिर्फ मलबा था, यह कहना है उनका। और काफी खुश इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम देने के बाद। आप देख रहे हैं संतुष्ट दिखे वो। हिमांशु का रुख कर लेते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। हिमांशु, आप दिखा रहे थे तस्वीरें कि वहां पर ब्रिकमैन भी पहुंचे हुए हैं और वो इंस्पेक्ट कर रहे हैं सारी चीजों को। जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि फिलहाल मीडिया को जाने के लिए रेस्ट्रिक्ट किया जा रहा है, लेकिन ये सामने की तस्वीरें बिल्कुल ग्राउंड जीरो से तस्वीरें हैं। किस तरीके से जो ट्विन टावर ढाया गया था वो जमींदोज हो चुका है और यहाँ पर सामने की तरफ जो दाहिनी तरफ है यानी एटीएस विलेज की तरफ ये झुक गया है, जिसके लिए सीबीआरआई की टीम मौके पर मौजूद है। ये जानने की कोशिश कर रही है सीबीआरआई की टीम कि आखिर क्या वहां पर स्थिति है और इसके अलावा आकलन किया जाएगा, स्ट्रक्चरल ऑडिट का मौका मुआयना किया जाएगा। यहाँ पर अधिकारी हैं जेट डिमोलिशन के, इसके अलावा यहाँ पर एडिफिस इंजीनियरिंग के और तमाम लोग मौजूद हैं। और फिलहाल सबसे मेजर चीज है वो यही है और ये जानने की कोशिश की जा रही है कि यहाँ पर कितना नुकसान हुआ, यह आकलन किया जाएगा। और वो आकलन के लिए ही ये सारी टीमें यहाँ पर पहुंची हुई हैं और तस्वीरें भी बयां कर रही हैं कि किस स्तर का नुकसान हुआ है। क्योंकि देखिए जिस तरीके से बताया जा रहा था शुरुआती तौर में कि जो सामने का पिलर है वो दाहिनी तरफ झुक गया था, यानी एटीएस की तरफ माफ कीजिएगा, तो वो एटीएस की तरफ ही झुका हुआ है। फिलहाल अभी जानने की कोशिश की जा रही है कि कितना नुकसान हुआ है, क्योंकि सबसे बड़ी चीज है कि वो दाहिनी तरफ झुका और दाहिनी तरफ ये एटीएस विलेज है, उससे सटा हुआ जो 2 टावर हैं उसी तरफ ये स्ट्रक्चर भी झुका हुआ है। तो ये अब मौके पर सीबीआरआई की टीम पहुंची हुई, जेट डिमोलिशन की टीम पहुंची हुई है और एडिफिस इंजीनियरिंग के अलावा पुलिस के अधिकारी सिर्फ मौके पर मौजूद है। सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑडिट किया जाएगा, स्ट्रक्चर मजबूत है या नहीं, उसके बाद ही अथॉरिटी या अन्य जो फायर टेंडर्स हैं, चूंकि वाटर स्प्रिंकलिंग होनी है, डस्ट को काबू में करना उसके लिए और इन सब चीजों का ख्याल रखने के लिए ही अब देखिए एम्बुलेंस भी लगा दी गई है यहाँ मौके पर, फायर ब्रिगेड की टीम लगा दी गई है और वाटर स्प्रिंकलिंग की जा रही है ताकि जो डस्ट है उसको जल्द से जल्द बैठाया जाए। और अब जिस तरीके से बातें की जा रही थी कि जो धूल है वो जब जमीन पर आएगी तो वो कीचड़ हो जाएगी, उसी का उसको आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जिस तरीके से वाटर स्प्रिंकलिंग फायर विभाग कर रहा है उसकी कोशिश यही है कि जल्द से जल्द उसको मिनिमाइज किया जाए जो जमीन पर डस्ट है। क्योंकि अगर वाहन गुजरेंगे या आदमी अगर दौड़ेगा या वाहन निकलेंगे, देखिए सामने ये फायर टेंडर्स हैं, ये उत्तर प्रदेश अग्निशमन सेवा के कर्मचारी हैं जो मौके पर पहुंचे हुए हैं और यहाँ पर वाटर के साथ तो प्रॉपर्ली सब चीज़ें मैनेज हो रही है। मैम आप एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात कर रहे हैं, मैक्सिमम कितना पहुंचा, क्या आपका कुछ आंकड़ा है इनिशियल स्टेज पर? अगर आप कुछ मैंने जो आपको बताया कि 2 बजे का और 3 बजे तक का दोनों का डेटा हमारे पास है। और यहाँ से जो नियरेस्ट स्टेशन था वो सेक्टर 91 का था, उसका डेटा जो अभी 3 बजे का है वो अराउंड 57 है जो है। सेक्टर 91 का 2 बजे का था 56.88, 1 बजे का 56.77 था, सुबह 8 बजे का 59 था, 3 बजे का 57 है एंड PM 10 सुबह 8 बजे 82 था, अभी जो 3 बजे का है वो 75 है। तो सिटी के अराउंड 20 मॉनिटरिंग स्टेशंस का मेरे पास डेटा है और जो 2 और 3 के बीच का डिफरेंस है वो कोई डिफरेंस नहीं है, इट इज एक्चुअली सेम। तो इसलिए वो जो हमारा कंसर्न था दैट हैज ऑल्सो बीन टेकन केयर ऑफ। और जो आसपास का एरिया है वो आप लोग देख ही रहे हैं, वी हैड डिप्लॉयड अराउंड 22 स्मॉग गन्स ऑल्सो। अभी हमारे यहाँ कम से कम 100 वाटर टैंकर्स हैं, अराउंड 300 क्लीनिंग स्टाफ है जो सोसाइटीज़ में और रोड्स को जो ये इम्पैक्ट एरिया है इसको क्लीन करेगा। वाटर टैंकर्स लगे हुए हैं अराउंड 106 मैकेनिकल स्वीपिंग मशीन्स हैं। वी आर होपिंग कि अगले 2 से 3 घंटे में ये जो इफेक्टेड एरिया है ये हम रिस्टोर कर देंगे। क्या किसी और प्रकार का तो नुकसान नहीं हुआ आसपास की जो बिल्डिंग थी? नहीं, ऐसा कोई नुकसान नहीं हुआ, सिर्फ जो ATS सोसाइटी जो साथ में लगी हुई है उसकी 10 मीटर जो बाउंड्री वॉल है उस पे जो वेस्ट है डेब्रिस है वो हिट किया है, तो वो थोड़ी सी 10 मीटर्स में डैमेज हुई है। दैट्स इट। थैंक यू सो मच। थैंक यू।
सीईओ नोएडा अथॉरिटी, आप ऋतु माहेश्वरी को सुन रहे थे और उन्होंने कहा कि 10 मीटर की सिर्फ बाउंड्री वॉल को नुकसान पहुंचा है, क्योंकि जो हिस्सा इमारत का उसकी तरफ गिरा तो 10 मीटर का ये नुकसान है जो कि पूरा कर लिया जाएगा। और मौके पर इस वक्त मुस्तैद हैं तमाम लोग